जय गुरुदेव। मित्रों, जीवन की ऐसी कौन सी अवस्था है, कौन सी स्थिति है जिसको हासिल करके हम कर्म बंधनों से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं? क्या वो अवस्था तत्वज्ञान है? ये तत्वज्ञान होता क्या है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और तत्वज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें क्या मिलता है? आखिर जीवन का मूलभूत उद्देश्य क्या है? क्या हम हमेशा हमेशा के लिए अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं? क्या हम आज पाप पुण्य की अवस्था को भी पार कर सकते हैं? क्या पाप करके भी ऐसा कोई मार्ग है जिसके द्वारा हम उस पाप के रिजल्ट से, नतीजे से, भोग से मुक्त हो सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 के अंतिम भाग में इन सब बातों को विस्तार से बताया है। आखिर सिद्ध अवस्था कैसे प्राप्त की जा सकती है, ये भी भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय के इसी भाग में स्पष्ट किया है। तो चाहे सिद्ध योगी हो, साधक हो, किसी भी मार्ग का अनुयायी हो, या फिर सामान्य जीवन का पथिक, हर एक के लिए अध्याय 4 के इस भाग में बहुत कुछ है। तो 4.5 यानी अध्याय 4 के लास्ट पार्ट में हम श्रीमद् भगवत गीता के इन्हीं गूढ़ रहस्यों को श्री गुरु कृपा से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिन। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर ही समझा जा सकता है, और उसे समझने के लिए साष्टांग होना पड़ता है, दंडवत करना होता है। सेवया यानी उनकी सेवा करनी होती है, और परि प्रश्नेन सरलता पूर्वक जिज्ञासा करने से, प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी, तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः ज्ञानम उपदेक्ष्यन्ति, तब वो तत्वदर्शी उपदेश करते हैं, ज्ञान देते हैं। तो बहुत ही गूढ़ गहन बात यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्विद्धि प्रणिपातेन, ऐसे सत महापुरुष जो तत्वदर्शी हैं, जिन्हें तत्व ज्ञान हो गया है, जो सिद्ध हो चुके हैं, वही तत्व ज्ञान करा सकते हैं। और तत्व ज्ञान कराने के लिए वो बैठे हैं, आतुर हैं, लेकिन आपको उनके सामने दंडवत होना पड़ेगा। तत्विद्धि प्रणिपातेन यानी प्राणपण से उनके सामने समर्पित होना पड़ेगा, तभी वे तत्वदर्शी, तत्वज्ञानी, सिद्ध महापुरुष, अवतारी पुरुष आपको तत्व ज्ञान देंगे। सबसे बड़ा संकट ऐसे तत्वज्ञानी महापुरुष को खोजना है। इस संसार में तमाम तरह के वेशधारी महापुरुष, कथित महापुरुष बैठे हैं, ज्ञान देने के लिए आतुर हैं और ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन क्या वे वास्तव में तत्वदर्शी हैं? क्या वे सिद्ध हैं, महापुरुष हैं? क्या वे किसी व्यक्ति को, साधक को तत्व ज्ञान करा सकते हैं, तत्व का बोध करा सकते हैं? कतई नहीं। इसके लिए आपको सबसे पहले जिज्ञासा करनी पड़ेगी, प्रभु से आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, और उस प्रार्थना के परिणाम स्वरूप वो तत्वज्ञानी, तत्वदर्शी महापुरुष, अवतारी महापुरुष गुरु के रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएगा। और तब भगवान कहते हैं कि तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः ज्ञानम उपदेक्ष्यन्ति। जब तुम उस तत्वज्ञानी महापुरुष के सामने दंडवत हो जाओगे, उसे पहचानने के बाद एक क्षण भी उसके सामने साष्टांग होने में, समर्पित होने में देर नहीं करोगे, तब वो तत्वदर्शी महापुरुष, ज्ञानी महापुरुष तुम्हारे अंदर की अंतर ज्योति को, अंतर चक्षु को जागृत कर देंगे।
इसी को हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। ये ज्ञान स्वरूपा है। इसी ज्ञान स्वरूपा कुंडलिनी शक्ति को तत्वदर्शी महापुरुष, ज्ञानी सिद्ध महापुरुष प्रज्वलित कर देते हैं। अपने दीप से आपके अंदर के सुप्त दीप को प्रदीप्त कर देते हैं, जला देते हैं, और उस ज्ञान रूपी कुंडलिनी शक्ति, ज्ञान स्वरूपा कुंडलिनी शक्ति ही हमें ज्ञान कराती है, तत्व का दर्शन कराती है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्जात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्षस्यान मन्यथो मयि। यानी यत ज्ञात्वा पुनः एवं मोहम, जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा। जब ज्ञान स्वरूपा शक्ति प्रज्वलित हो जाएगी, तेरे ज्ञान चक्षु जागृत हो जाएंगे, खुल जाएंगे, और उसके द्वारा तू तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा, तब तू मोह को प्राप्त नहीं होगा। तमाम तरह के मोह अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के आवरण के कारण, माया के पर्दों के कारण पैदा होते हैं, और मोह ही संसार सागर में बंधने का, जन्म मरण का कारण होता है। लेकिन जब तत्वज्ञानी सिद्ध महापुरुष के अनुग्रह से तुम्हारे अंदर की शक्ति जागृत हो जाएगी, तो तुम्हारा मोह हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। वही मोह जो जन्म जन्मांतर के भोगों का, कर्म फलों का, पाप पुण्यों का, जन्म मरण का कारण बनता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि येन भूतानि अशेषेण आत्मनि अथो मयि द्रक्ष्यसि। जिस तत्व ज्ञान से संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखे। येन भूतानि अशेषेण आत्मनि अथो मयि द्रक्ष्यसि। इस तत्व ज्ञान के हो जाने के बाद जीव और जीवात्मा, जीवात्मा और आत्मा, आत्मा और परमात्मा, कहीं कोई भेद, कहीं कोई अंतर, कहीं कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। फिर हमारी दृष्टि, हमारा नजरिया, हमारी सोच हर एक के प्रति समभाव, यानी सब में ईश्वर को देखने का भाव। यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तू हर प्राणी में, जगत के हर अंश में मुझ परमात्मा को ही देखेगा। जगत जीव के अंतर्गत है और जीव परमात्मा के अंतर्गत है, इसलिए साधक पहले जगत को अपने में देखता है, द्रक्ष्यास्मि, फिर अपने को परमात्मा में देखता है, अथोमयि द्रक्ष्यास्मनि, इसमें आत्मज्ञान है और अथोमयि में परमात्म ज्ञान है। आत्मज्ञान में निजानंद है और परमात्म ज्ञान में परमानंद है। लौकिक निष्ठा, कर्मयोग तथा ज्ञान योग से आत्मज्ञान का अनुभव होता है और अलौकिक निष्ठा, भक्ति योग से परमात्म ज्ञान का अनुभव होता है। अब यहां पर आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान की बात कही गई। आत्मज्ञान में स्वयं का साक्षात्कार तो हो जाता है, आत्मा की अनुभूति तो हो जाती है, परमात्मा की अनुभूति भी हो जाती है, लेकिन सूक्ष्म में मैं भाव रहता है। लेकिन परमात्मा ज्ञान में मैं भाव भी नहीं रहता, सब कुछ परमात्ममयी हो जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतम सर्व ज्ञानप लवैनेव व्रजनम संत ऋषस्य। चेत सर्वेभ्य पापेभ्य अपि, अगर सब पापियों से भी अधिक पापी है, पाप कृतम अस ज्ञान प्लवेन एव सर्वम व्रजनम संत ऋषस्य। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। यहां पर भगवान श्री कृष्ण जो आत्मज्ञान रूपी कुंडलिनी शक्ति है, उसे
एक ऐसी नौका कहते हैं जिस पर सवार होने से कितना भी बड़ा पापी हो, वो उस पर सवार होकर इस भवसागर से तर जाएगा। यानी श्री कृष्ण कहते हैं कि तू किसी भी स्थिति में, तूने अनेक पाप कर लिए हैं, तुझे लगता है कि तू बंधनों के पहाड़ों को खड़ा कर चुका है, तूने बहुत सारी बुराइयां की हैं, लेकिन इसके बाद भी यदि तू इस ज्ञान रूपी नौका में सवार हो जाए, आज ही समर्पण करके गुरु के अनुग्रह से अपनी अंतर ज्ञान शक्ति स्वरूपा कुंडलिनी को जागृत कर ले, तो इस नौका में सवार होकर तू किसी भी प्रकार के पाप रूपी भव सागर में हो, तू तर जाएगा, निकल जाएगा। यहां पर भगवान ने पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, यानी पापी की आखिरी हद तक यहां बता दिया कि तू पापियों में भी सबसे बड़ा पापी है, अधम है। पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, यानी सर्वेभ्य माने सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पाप कृतम, यानी पापियों में भी पापी। यानी पहले पाप कृत होता है, फिर पाप कृतर होता है, फिर पाप कृतम होता है। इसका अर्थ यह निकलता है कि संपूर्ण संसार में जितने भी पापी हो सकते हैं, उन संपूर्ण पापियों से भी जो अत्यधिक पापी है, उसको भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। क्योंकि पाप कितने ही हों, वे असत ही हैं, जबकि ज्ञान सत है। पाप कभी भी सत्य नहीं हो सकते और असत्य की सत्ता कभी भी खत्म हो सकती है। सत्य के आगे असत्य टिक कैसे सकता है? पाप अपवित्र है, जबकि ज्ञान परम पवित्र है। अपवित्र वस्तु पवित्र वस्तु को कैसे अटका सकती है? यानी कि पापों में ज्ञान को अटकाने की ताकत नहीं है। ज्ञान प्राप्ति में खास बाधा है नाशवान सुख की आसक्ति। भोगासक्ति के कारण ही मनुष्य की परमार्थिक विषयों में रुचि नहीं होती, और रुचि न होने से ज्ञान की प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा प्रतीत होती है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यथे धांसी समुद्धोग्निर भस्मात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मा कुरुते तथा। अर्जुन, यथा समिद्ध अग्नि एथांसी भस्मसात कुरुते तथा, यानी अर्जुन जैसे प्रज्वलित अग्नि एधांसी ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही तथा ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, इसी तरह ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। इसीलिए कुंडलिनी शक्ति को ज्ञानाग्नि कहा गया। जैसे किसी भी प्रकार की आग, लौ हर प्रकार के ईंधन को भस्म कर देती है, हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देती है, ऐसे ही ज्ञानाग्नि पाप और संस्कारों के कितने भी बड़े ईंधनों के पहाड़ हो, ऊर्जाओं के पहाड़ हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा, संस्कार, कर्म बंधन हमने क्रिएट कर रखे हो, ये ज्ञानाग्नि उसे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देती है। इसीलिए कुंडलिनी शक्ति को योगाग्नि कहा गया है कि योग में तपाते तपाते अपनी योगाग्नि से, अपनी शक्ति से वो समस्त प्रकार की ऊर्जाओं को, सत और असत, पाप और पुण्य से पैदा हुई समस्त प्रकार की फ्रीक्वेंसी को, समस्त प्रकार के कर्म बंधनों को नष्ट कर देती है। तत्व ज्ञान होने पर अनेक जन्मों के संचित कर्म हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान होते ही वे नष्ट हो जाते हैं। तत्व ज्ञान होने पर कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता, सभी क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं, फलजनक नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काल नेमात्मनि विन्दति। ई ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही न विद्यते। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। ज्ञान शक्ति ही साधन है।
ज्ञान के द्वारा ही पवित्र हुआ जा सकता है। योग संसिद्ध, अब यहां पर भगवान श्री कृष्ण योग संसिद्ध की बात कर रहे हैं कि जब योग सिद्धि हो जाती है तभी ये ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकट होता है। तत्कालीन स्वयं आत्मनि विंदति, जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। सिद्ध योग से यहां पर संपूर्ण ज्ञान कनेक्ट होता है। योग संसिद्ध, योग सिद्धि का अर्थ क्या है? जब कुंडलिनी शक्ति गुरु कृपा से, तत्वदर्शी महापुरुष की कृपा से जागृत होती है तो वो ज्ञान रूपी कुंडलिनी शक्ति समस्त चक्रों का भेदन करते हुए, षट चक्रों का भेदन करते हुए, ग्रंथि भेद करते हुए, और वो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचा देती है, ज्ञान की पूर्णता करा देती है, और इसी को योग सिद्धि कहते हैं। तब चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है और तब जो अवस्था प्राप्त होती है उस अवस्था में तत्कालीन स्वयं आत्मनिविंदति, तब हम अपने अंदर ही अपने आप में उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उस परम स्वरूप का अनुभव कर लेते हैं, परमात्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। पवित्राणाम पवित्रम, उस तत्व ज्ञान को कराने वाली शक्ति पवित्रों में भी पवित्र परमात्मा, उन्हीं परम पवित्र परमात्मा का अनुभव कराती है। इसीलिए तत्व ज्ञान को भी अत्यंत पवित्र बताया गया है। योग संसिद्ध, जिसका कर्म योग सिद्ध हो गया है, कर्म योग का अनुष्ठान सांगोपांग पूर्ण हो गया है, उस महापुरुष को यहां योग संसिद्ध कहा गया है। और 6वें अध्याय के 4थे श्लोक में उसी को योगारूढ़ कहा गया है। और कर्म योग क्या है? कर्म योग यानी निस्वार्थ निष्काम भाव से साधना करते रहना। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांति मचिरेणा दिगच्छति। संयतेन्द्रिय, जो जितेंद्रिय, तत्परः साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, उस ज्ञान शक्ति को, उस अनुग्रह को, गुरु की कृपा को, तत्वदर्शी महापुरुष के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हमें श्रद्धावान होना पड़ेगा, क्योंकि श्रद्धा के बिना ज्ञान यानी अनुग्रह नहीं मिल सकता, ज्ञान शक्ति जागृत नहीं हो सकती। इसलिए गुरु के सामने जो श्रद्धावान होकर, जो पहला श्लोक मैंने पढ़ा था इस भाग का, उसमें साफ तौर पर कहा कि साष्टांग दंडवत, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाने के बाद ही श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी तब उस श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा, विश्वास और विवेक की आवश्यकता सभी साधकों के लिए है। कर्मयोग तथा ज्ञान योग में विवेक की मुख्यता है और भक्ति योग में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता है। आरंभ में तत्व ज्ञान है। ऐसी श्रद्धा होगी तभी साधक उसकी प्राप्ति के लिए साधन करेगा। अब भगवान श्री कृष्ण एक बड़ी बात अगले श्लोक में कहेंगे, अज्ञाश्चाश्च धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञः च अश्रद्धान, अज्ञ मतलब विवेकहीन, च यानी और, अश्रद्धान श्रद्धा रहित, जिसमें श्रद्धा नहीं है, जो विवेकहीन है, जो संशयात्मा विनश्यति, जो संशयात्मा है, ऐसे मनुष्य का विनाश हो जाता है। साधन में संशय करना, गुरु में संशय करना, गुरु की शक्ति में संशय करना, जिसको तमाम तरह की शंकाएं हैं, संशय है, उस संशय करने वाले साधक का कल्याण नहीं हो सकता। यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। संशयात्मनः
संशयात्मा मनुष्य के लिए न अयम, न तो यह लोक अस्ति है, न पर चन सुखम, न परलोक हितकारक है और न ही सुखी है। योग के द्वारा, समता के द्वारा, जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद यानी जो कनेक्शन है वो हट गया है, उसको किसी भी प्रकार के कर्म बांध नहीं सकते। तस्माद ज्ञान संभूतम प्रशक्तम ज्ञान सिनात्मनः चित्तैनम संशयम योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। यदि श्लोक के उच्चारण में थोड़ी कोई गलती हो जाए तो क्षमा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू अपने संशयों को दूर करके, अज्ञान से जो संशय उत्पन्न होता है, जो भ्रम और आशंकाएं पैदा होती हैं, उन आशंकाओं को हमें खत्म करके उसे ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके योग यानी समता में स्थित हो जाना है। और युद्ध के लिए, यानी जो कली और कलकी का युद्ध चल रहा है, अज्ञान और ज्ञान का युद्ध चल रहा है, उसमें ज्ञान का आश्रय लेकर अज्ञान को हमेशा हमेशा के लिए, कली को हमेशा हमेशा के लिए, माया के आवरण को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देना है। तो सिद्ध योग की दृष्टि से हम यदि इस संपूर्ण प्रकरण को देखें तो सिद्ध योग में गुरु द्वारा प्रज्वलित हमारे अंदर की ज्ञानाग्नि, कुंडलिनी शक्ति, ज्ञान स्वरूपा, तत्व स्वरूपा हमारे अंदर के संपूर्ण अज्ञान को भस्म कर देती है। और अज्ञान के भस्म होते ही हम ज्ञान से प्रज्वलित हो जाते हैं। और ज्ञान द्वारा जब हम जीवन जीते हैं तो किसी तरह के कर्म बंधन से नहीं बनते। जय श्री गुरुदेव, जय दाता गुरु।